इंटरफेरेंस कर रहा है। ठीक है, मैं सीधे एमएस बिट्टा साहब के पास चलता हूं। बिट्टा साहब, आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि भाई एक मूवमेंट शुरू होना चाहिए भारत में कि हम खालिस्तान को टोटल रिजेक्ट करें। भाई भारतीय सिख तो मानता ही नहीं खालिस्तान कुछ हो सकता है। और मैं तो जितना पढ़ा हूं, मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया है कि सिक्खी तो इसलिए आई, खालसा पंथ इसलिए आया क्योंकि हिंदुओं की आक्रांताओं से रक्षा करी जा सके, इसीलिए तो ये पंथ आया। देखो दीपक जी, अभी आरपी सिंह जी बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे थे कनाडा के गुरुद्वारा साहब की। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने एक्सपीरियंस से कही कि आज सिख समाज पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया के अंदर, देखो दो तरह के सिख समाज है विदेशों में। एक वो सिख समाज है जो पंजाब के बेगुनाहों के कातिल, पंजाब के अंदर खून की नदियां बहाने वाले, जिनको सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोगों ने मोरे लगा लगा करके सर्टिफिकेट दे दे करके 25-30 हजार नौजवान विदेशों में भेज दिया। वो गुरुद्वारा साहब हैं, नीचे है गुरु ग्रंथ साहब, जिसके आगे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रोज नमस्तक होता है। वो कहता है हमारा गुरु ग्रंथ साहब हमारा गुरु है। ऊपर है बेगुनाहों के कातलों की तस्वीरें, जिन्होंने 50-50 लोगों को मार करके विदेशों में चले गए और फंड इकट्ठा करते हैं। और ऐसे गुरुद्वारे के निज्जर जैसे और पन्नू जैसे लोगों ने कब्जे किए हुए थे। निज्जर तो चला गया, पन्नू के कब्जे हैं। एक गुरुद्वारा साहब हैं जो दसों नोहों की कमाई से, खून पसीने की कमाई से उन गुरुद्वारा साहब को सजाया गया। और ऊपर स्वरूप लगा है गुरु गोविंद सिंह महाराज कलगीधर महाराज, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, और नीचे गुरु ग्रंथ साहब, और लंगर रखते हैं। वहां कोई आतंकवाद की बात नहीं है। स्थिति जो सबसे बड़ी ये है, मैं फिर आपको कहूं, बार बार इस चीज को मेरा अनुभव कहता है, ना सरकार की जरूरत पड़ेगी, ना हमारी जरूरत पड़ेगी, ना आपकी जरूरत पड़ेगी। जिस दिन आम सिख समाज अपने गुरुद्वारा साहब के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, देखो मौत का कफन तो बांधना होगा, पर हिंदुस्तान के अंदर डरने की जरूरत नहीं है। बाहर का तो मैं नहीं कह सकता। नरेंद्र मोदी जी के होते हुए यहां किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो वो सिख धर्म के आगे सिर झुकाते हैं। ये लोग जहर फैलाने की कोशिश करते हैं। ये कनेडियन से कोशिश होती है, कुछ पाकिस्तान से ऐसी वीडियो आती है। पता नहीं नरेंद्र मोदी हिंदू है इसलिए, बिल्कुल ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस दिन गुरुद्वारा साहब के हर के अंदर हाथ जोड़ के अरदास करके मीडिया को बुला के कहेंगे हम खालिस्तान के खिलाफ हैं, हम ये आईएसआई के चले हुए सिस्टम के खिलाफ हैं, ये उनके साथ हम नहीं मिलना चाहते, हम पूरी दुनिया के अंदर, हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर अच्छे कारोबार करते हैं, ये चंद लोग हैं जो हमारी कौम को बदनाम करते हैं। जिस दिन ये आवाज उठ गई, मैं आपको दावे से कहता हूं, गारंटी से कहता हूं, आपको हमारी किसी की जो ये खालिस्तान की मूवमेंट उसी वक्त समाप्त हो जाएगी। आपने कहा कोई बोलता ही नहीं। आरपी सिंह जी हैं, मैं हूं, कुछ और एक दो आ जाएंगे, हम बोलेंगे, हम अपने कर्तव्य को पूरे करेंगे। क्यों? हमारा मकसद प्रथम राष्ट्र है, हम सरदार हैं। पर अगर आप पूछें आप पहले सरदार है या पहले भारतीय, मैं आपको खुल के कहूंगा सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी, मैं भारतीय हूं, फिर मैं सरदार हूं। क्यों? ये देश के अंदर हमारे गुरु साहिबानों ने सबने मिलकर कुर्बानी शहादत दी थी। तो हम इन चंद लोगों के कहने से हम डरते रहे? हम पहले सरदार है? बिल्कुल नहीं। हमारी सरदार की इज्जत तभी है, हमारी पगड़ी की इज्जत तभी है अगर हमारा राष्ट्र प्रथम और मजबूत है। ये कुछ बोल रहे हैं, पहले इनको अहमद खान जी को बुला लीजिए, फिर मैं इनका जवाब देता हूँ। मैंने निकलना है, बोल दीजिए, आप भी बोल दीजिए। बिट्टा साहब दे रहे खुली चुनौती, प्रभुदयाल जी भी है, सुशील पंडित जी भी है, आरपी सिंह भी है, बिट्टा साहब भी है। बिट्टा साहब आप भाई हैं हमारे, मैं ये कहूंगा कि सरदार बनते हैं तो सरदारों का नमक हलाल करें। सरदारों से दगाबाजी मत करें। आपने सरदारों के साथ देखो नमक हलाल करो। बिट्टा जी खुदा का वास्ता देखो, तुझे देखो उछलते बड़े हो, तुझे उछलते हाथ नहीं कोई नहीं भारती। अब पहले इस भारत का वफादार जो एक सिपाही अपनी नस्ल का तुम धोखा कर सकते हो। अरे जब हमारा जवान सिपाहों पे लड़ता है ना, सरदार
सरदार नहीं हो, पहले सरदार वो है भारत जो होता अपने लिए है, पहले भारत चला रहे हैं। नमक सरदार हलाल की वो है बात जो अपने अपने पे लिए वापस ले लो, सर का छत मांग रहे हैं। नमक हलाली की सरदार वो है बात तुम जिनके वापस ले लो। पहले भारतीय ठोक ठोक के कहता हूँ, ठोक ठोक के पहले भारतीय सरदार, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। अगर मेरा हिंदुस्तान, अगर मेरा भारत मजबूत है तो मेरी पगड़ी भी मजबूत है। हम धोखेबाज नहीं है, हम आपकी तरह धोखा नहीं करते हैं। पहले भारतीय माँ का, मेरी बात सुनो, अमृत साहब बोल लिया, इरशाद साहब सुन लो ना, बिट्टा जी की बात तो सुन लो, दीपक जी उन्होंने जवाब दे दिया। दीपक जी मेरी बात, अच्छा इरशाद साहब 30 सेकंड रुक जाइए, बिट्टा साहब अपनी बात कह ले, मैं फिर सीधे आपके पास आऊंगा। वैसे भी आप स्काइप पे दोनों चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज कटेगी। मैं इनको जवाब देता हूँ, मैं दीपक जी मैं जवाब देता हूँ। मैं बताऊं, आप कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, हमारे असर नहीं। 42 साल से टेररिज्म के खिलाफ लड़ाओ। क्या सारे सिख टेररिस्ट है? क्या सारे सिख टेररिस्ट नहीं है? जो आपने AK-47 लेके पंजाब में भेजे थे बेगुनाहों का कत्लेआम करने के लिए, बहनों के सुहाग उजाड़ने के लिए, बच्चों को यतीम करने के लिए, खून की नदियां बहाने के लिए, उनके खिलाफ लड़े थे। और वो टेररिस्ट जो मुसलमान, जो ईसाई, जो हिंदू, जो सिख, जिसके सिर पे पगड़ी नहीं होती थी ना, गोलियों से मार देते थे, वो मुसलमान नहीं देखते थे, ईसाई सिख नहीं देखते थे। हम उन आतंकवादियों से लड़ते थे जो आपने गुंडे अभी पाकिस्तान में पाले हुए हैं, जो ड्रोन के जरिए यहाँ हथियार बेचते हैं, ड्रोन के जरिए नार्को टेररिज्म बेचते हैं। आपकी ISI को कई बार के लिए बात करें, आपकी ISI की IC की आज का हिंदुस्तान है, ये आज का हिंदुस्तान है। आपने कहा ना नमक हलाल, भारत से गद्दारी नहीं, मैं कह रहा हूँ नमक हलाल करे, भारत से गद्दारी नहीं, सिख कौम का गद्दार कह दे। बिट्टा साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं बिट्टा साहब एक सवाल पूछना चाहता हूँ इरशाद साहब से। बिट्टा साहब 1 मिनट दीजिए मुझे सिर्फ 1